हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेश सर एक बार फिर आपके साथ उसी कंटिन्यूएशन में इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण आज हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिखा है, देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर और निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला निकालना है। आपको व्यंजक प्राप्त करना है, कितना होगा। अक्षीय रेखा किसको कहते थे हम लोग? ये डायपोल है, यहां देख रहे हैं -q और +q डायपोल है। इधर से होकर के जो लाइन क्रॉस करेगा डायपोल से होकर के, उसको हम लोग कहते हैं अक्षीय रेखा, एक्सियल लाइन। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है, लंबवत समद्विभाजक, मतलब इधर से अगर गुजरेगी रेखा ऐसे, मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर ये डायपोल है, ये -q और +q, यहाँ पे है -q और यहाँ पे +q, तो ये हो गया एक्सियल लाइन और ये हो गया इक्वेटोरियल लाइन। तो इस पॉइंट पर आपको निकालना है विद्युत विभव और इस पॉइंट पर निकालना है विद्युत विभव। ये नंबर क्वेश्चन ए है और ये नंबर क्वेश्चन बी है। तो ए का क्वेश्चन वहां आप देख रहे हैं, हमने क्या किया है कि ये डायपोल हो गया -q +q और ये हो गया अक्षीय रेखा, एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट है P। यहां आप देख सकते हैं A से B तक वो है मेरा 2L, AB = 2L। डायपोल के मिड पॉइंट से एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट है P जिसका डिस्टेंस हमने लिया है R, OP = R। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको निकालना है BP। तो BP विल बी R - L। इस R में से इस L को माइनस कर देंगे, तो ये हो गया आपको BP R - L। और AP यहां से हो जाएगा आपको इस R में इस L को ऐड कर देंगे, AP = R + L, चूंकि AO और OB दोनों आपका L है। क्लियर? अब हमको निकालना है, इसके चलते यहां निकाल लेना होगा +q आवेश के कारण P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। फिर निकाल लेना होगा -q के कारण P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। और पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, विद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसलिए परिणामी विभव जो होगा, नेट पोटेंशियल, दोनों को हम लोग सम कर देंगे। तो आप पहले पढ़े हैं कि मान लीजिए यहाँ q आवेश है, सपोज दैट ये q आवेश है और यहाँ x डिस्टेंस है। तो यहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने निकाले थे 1/4πε0 q/x। ये डिस्टेंस का पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे +q के कारण P पॉइंट पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्या होना चाहिए 1/4πε0 q/BP। इसलिए यहाँ पर लिखे हम लोग P बिंदु पर +q आवेश के कारण विद्युत विभव हमने V1 माना है 1/4πε0 q/BP। और BP आप देख रहे हैं कितना यहाँ पर है R - L, इसलिए इसके जगह बैठा दिए हम लोग R - L। V1 = 1/4πε0 q/R - L। -q के चलते निकालेंगे P बिंदु पर -q आवेश के कारण विद्युत विभव निकालेंगे V2, तो ये हो जाएगा -q/AP, 1/4πε0 -q/AP। और AP = R + L, इसलिए ये माइनस यहाँ ले गए, -1/4πε0 q/R + L। और फिर आपको बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए परिणामी विभव जो V होगा वो दोनों का सम हो जाएगा। ये V = V1 + V2। तो दोनों को सम करेंगे यहाँ पर, मतलब 20 + 20 दोनों को सम करेंगे तो कॉमन आ जाएगा। देखिए 1/4πε0 q यहाँ पर भी है और 1/4πε0 q यहाँ पर भी है, तो हम कॉमन ले लिए 1/4πε0 q कॉमन ले लिए। यहाँ बचा आपका 1/R - L और ये माइनस साइन हुआ यहाँ से, यहाँ बचा 1/R + L। दोनों का एलसीएम ले लिए, a - b a + b, तो a² - b², a² - b² मतलब l² - l²। तो ये R + L यहाँ चला जाएगा, ये R - L यहाँ चला जाएगा।
आर प्लस एल यहाँ आया, लेकिन जब ये आर माइनस एल आ जाएगा तो माइनस साइन इसका बदलेगा, तो माइनस आर प्लस एल, इसलिए माइनस आर प्लस एल, और तब ये आर और आर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो L प्लस एल 2L बच गया, इसलिए हमने यहाँ लिखा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और L प्लस एल 2L बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। लेकिन हम लोग निकाल रहे हैं किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, Q इंटू 2L दैट इज P, Q इंटू 2L दैट इज P, मतलब डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इलेक्ट्रिक डायपोल बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल इज वेरी स्मॉल, इसलिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, सॉरी, इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, तो L इज वेरी लेस, ये जो L लिए हैं दैट इज वेरी वेरी लेस देन R, जहां पर आप निकाल रहे हैं। तो लेस क्वांटिटी का स्क्वायर जो होता है वो और नेग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर में ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, नेग्लिजिबल है, इसको अगर हम छोड़ देते हैं तो दैट इज अप्रॉक्स R स्क्वायर। तो आप यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए, Q इंटू 2L कितना हो गया P, और R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर किसके बराबर हो गया, R स्क्वायर के बराबर हो गया, इसलिए V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय R स्क्वायर। दिस इज फॉर्मूला हुआ आपको अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालने के लिए। इसलिए अगर हम इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में लेंगे, ये कांस्टेंट है, जब ये नहीं चेंज करेगा, डिस्टेंस अगर चेंज कर रहे हैं हम लोग, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ये MCQ क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, और ये आपको डिराइव करने के लिए आएगा फॉर मार्क्स 3 अक्षीय रेखा पर, तो इतना आपको निकालना होगा। अब आइए निरक्षीय रेखा पर, तो निरक्षीय रेखा पर आपको बताया कि ये पॉइंट ये लाइन होना चाहिए, ये लाइन हमने यहाँ पर लिया है, देखिए A और B लिए, माइनस Q और प्लस Q, ये बीच का पॉइंट हो गया, और इस पर यहाँ पर R है। अक्षीय रेखा में मिड पॉइंट से P का डिस्टेंस R था, यहाँ पर भी यहाँ से मिड पॉइंट से P का डिस्टेंस R है। तो आपका ये यहाँ पर फिर उसी तरह से जहाँ जो लिखे हैं, इसी को फिर मान लीजिए शॉर्टकट आता है इसको लिखने के लिए, तो फिर अलग से बना दिया है कि AB इक्वल टू 2L, OP इक्वल टू R, ये 2L हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका 2L है, और OP इक्वल टू R, तो ये दोनों हाफ हो जाएगा, AO इक्वल टू OB दैट इज L, और तब इसको अगर पकड़ते हैं तो ये P हो गया, ये B हो गया, ये परपेंडिकुलर है, लंब है, ये आधार है, तो ये कर्ण हो जाएगा आपका, हाइपोटेनस हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर इधर से भी निकालेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसलिए हमने यहाँ लिखा है AP इक्वल टू BP दैट इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब फिर जैसे यहाँ निकालते थे P बिंदु पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव, उसी प्रकार यहाँ निकालेंगे हम लोग, इसके चलते यहाँ पर सेम चीज है, P बिंदु पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव, तो ये हो गया V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय BP, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस देख रहे हैं दोनों बराबर है यहाँ से, नहीं, इसलिए V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर आप माइनस Q से चलते हैं, यहाँ पर निकालेंगे, तो P बिंदु पर माइनस Q आवेश कारण विद्युत विभव जो हो जाएगा वो हो जाएगा V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाय AP, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस यहाँ आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया। तो फिर विद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसको जोड़ेंगे दोनों को, तो यहाँ से जब जोड़ेंगे इसको हम P बिंदु पर परिणामी विभव अगर निकालेंगे यहाँ से, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2, V इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V1 का वैल्यू यहाँ बैठाइए, तो V1 का हो गया आपको कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसलिए अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस है, नेट पोटेंशियल जो हो जाएगा दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा आपको 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेटोरियल लाइन, निरक्षीय रेखा जिसको कहते हैं हम लोग, निरक्षीय रेखा मतलब यहाँ किसी भी पॉइंट पर अगर निकालते हैं, चाहे यहाँ निकालते हैं, चाहे यहाँ निकालते हैं, यहाँ निकालते हैं, तो ये डिस्टेंस दोनों बराबर होगा, ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा, तो बराबर होगा तो डिफरेंस जो होगा पोटेंशियल दोनों पर इक्वल रहेगा, लेकिन ऑपोजिट साइन के चार्ज के चलते है ये V इक्वल टू 0। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है आपको यहाँ से, ये आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी आएगा,
भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर जो विद्युत विभव निकालेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो निकालेंगे निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर, तो ये 0 आएगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन अलग आता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन अलग होता है, दोनों मिल करके एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक आता है किसी भी पॉइंट पर, तो हम उसको लेकर के, चूँकि अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।